घर में सद्भाव रहे। घर में ही कोई घर का व्यक्ति आपको परेशान करता है, परिवार का कोई व्यक्ति परेशान करता है, तो लोटे में रात को पानी भर दिया और लाल चंदन थोड़ा डाल दिया, सुबह नहा धोकर वो पानी तुलसी में डाल दिया कि उसको सद्बुद्धि मिले और हमारे घर में झगड़े ना हो, शांति रहे। ऐसा भी कर सकते हैं। जीवन ऐसे जिए कुलीन राजकुमार की नाई, उदास दुखी बेचैन, हम बहुत परेशान हैं, हमारा कोई नहीं है, हम बहुत दुखी हैं। नहीं, हमारा जन्म गुरुदेव नहीं बताते हैं, दुखी होने के लिए हम नहीं जन्मे। जीवन को गणित का नमूना मत समझो कि जब देखो तब सुलझाते रहे, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी नहीं, आनंद में रहे। भजन का 26वां अंग है। कभी कभी चलते चलते ये भाव लाएं, कहीं भी आप समझो यहां से उठकर जा रहे हैं, या तो कई बार सुबह भी आप लोग अपने अपने घरों में जो सैर करने जाते हो अगर, तो ऐसा भाव लाएं कि हम अपने गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो हमसे आगे आगे जा रहे हैं। हम जब गुरु के पीछे चल रहे हैं तो हमें किस बात की चिंता, वो हमारे आगे हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हम उनके संरक्षण में चल रहे हैं। कभी ये भाव भी लाएं, ये सब भजन के अंग हैं, बहुत फायदा होगा, करके देखना। सुबह जल्दी उठकर चले गए खुली हवा में, ओम ओम हरि हरि करते हुए। रोज अपने आराध्य की पूजा करना, रोज दीपक जलाकर। निष्ठुर मत बनना, रूखे वेदांती मत बनना। मैं ऐसे कई रूखे वेदांतियों को जानता हूं, बदज्ञानी रूखे वेदांती, बातें करते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर अपने गुरु में ही ब्रह्म भाव नहीं है, तो दूसरे में क्या ब्रह्म दिखेगा। चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर। ऐसे लोग ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करे तो नहीं हो जाता, उनके लिए जगत ही सत्य है। निंदा चुगली में लगे हैं तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहां हुआ। अगर ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर जगत क्यों दिखता है, किसी के दोष क्यों दिखते हैं। देखो एक बात है भाई कि गुणों में दोष देखना ये असूया दोष है। किसी के गुण में दोष देखना ये असूया दोष है, भगवत गीता में लिखा है। तो जब असूया दोष है अभी, तो ब्रह्म भाव कहां हुआ। ब्रह्म है, फिर चुगलियां क्यों करते हैं, इधर की बातें उधर क्यों करते हैं। सही बात को जानो ना, तुम सच्चाई को जानो, फिर कोई बात करो। अनुमान से नतीजे पर क्यों पहुंचते हो। कहां गया तुम्हारा वेदांत, कहां गया तुम्हारा ब्रह्म भाव। रूखे वेदांती ब्रह्म ब्रह्म करें तो ब्रह्म में नहीं भरम में है, भरम है उनको, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। जो सचमुच में वेदांती होता है ना, वो वीतरागी भी होता है और उसका स्वभाव उदार होता है, वो प्रेमी होता है, उसका सबके प्रति सद्भाव होता है। तो गुणों में दोष देखना असूया दोष है, इससे भक्त अपने को मुक्त रखता है और भक्ति में आगे बढ़ता जाता है। बाकी रूखे वेदांतियों से तो भगवान बचा है। रूखे वेदांती कैसे कि जैसे एक कंजूस आदमी होता है ना, एक कंजूस सेठ से पूछा कि साहब हमने एक अनाथ आश्रम खोला है, ट्रस्टियों ने कहा कि उसमें अनाथ बच्चों की परवरिश होती है, तो आप हमारे अनाथ आश्रम के लिए क्या देना पसंद करेंगे, मतलब कुछ डोनेशन दीजिए। उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे भी वहीं रख दो, यही मैं चाहता हूं, ये देना चाहता है। ऐसी मूढ़ता या मन की। तो भजन के सरल सरल अंगों में 28वां है नाम जप रोज करना। मैंने पहले ही कहा था बहुत सरल है, आप देखते जाना कौन कौन से आप में हमारे में है। 28वां है नाम जप रोज करना। नाम जप में आलस नहीं करना, आलस आए तो खड़े खड़े जप करना, चलते चलते जप करना, पर करना जरूर। छोड़ दिया हो तो हरिद्वार में आकर संकल्प करो कि अब हम जप कभी नहीं छोड़ेंगे। यह भजन का अंग है। प्रार्थना रोज करना भावपूर्वक, यह भजन का 29वां अंग है। 30वां पाठ जो भी करते हैं वो रोज करना,
छोड़ मत देना कि गुरु गीता नहीं करेंगे तो चल जाएगा, गुरु भक्ति योग नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा। नहीं, एक पेज रोज पढ़ो ना, क्या बिगड़ जाएगा। गपशप में कितना टाइम जाता है, फालतू बातें सोचने में कितना टाइम जाता है। 31वां भजन का अंग है कि पूजा की जगह पर थोड़ा जल रख दिया, और वो जल बहनें ये कर सकती हैं, खाना बनाते समय वो जल उसमें डाल दिया, सब्जी में, आटा गूंथते समय, रोटी में, कि हमारे घर पे सबकी भक्ति बढ़े, आरोग्यता बढ़े, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सम्मानित रहें, सबका पुण्य बढ़े, पाप नष्ट हो। तो चरणामृत डाल दिया भोजन में, तो घर के सब लोगों की मति सात्विक होगी। भजन का 32वां अंग है कि भोजन करते समय ये भाव रहे कि मेरा कमाया हुआ नहीं है, मैं मेरे मालिक का दिया हुआ ही खा रहा हूं। राम 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 राम। 33वां अंग है पवित्रता के साथ रोज अपने स्वामी के चरण स्पर्श करना। गुरुदेव निकट से दर्शन देने आए तो सेवादारी आपको चरण स्पर्श नहीं करने देगा, और गुरुदेव मना भी करते हैं तो जबरदस्ती कोई सोचे मैं पैर छू लूं, मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, फटकार मिल सकती है। उनकी मर्जी के बिना पैर छूना, उन्होंने मना किया फिर भी जबरदस्ती पैर छूना, तो आशीर्वाद थोड़ी मिल पाएगा। तो गुरु की नाराजगी क्यों लेना? जब गुरु जी ने मना किया पैर मत छुओ, तो नहीं छूना। तो बोले हमारी इच्छा होती है गुरुदेव के पैर छूने की, तो क्या मेरी इच्छा नहीं होती होगी? तो मैं गुरु जी आए तो दौड़ता हूं क्या, गुरु जी मेरे को पैर छूने, आपके चरण छूने हैं? मौका मिला है तो मैंने जरूर छुए हैं कई बार। हाँ, मैं भी क्यों छोड़ूं, मुझे अवसर मिले तो। पर जब देखो तब गुरुजी मेरे को आपके पैर छूने, मेरे को चरण छूने, नहीं। शिष्टता, मर्यादा, भाव से रोज छुओ ना, भाव से रोज प्रणाम करो, रोज चरण छुओ, स्नान करके पवित्रता पूर्वक गुरुदेव के चरण स्पर्श करो। और ऐसे दाएं हाथ से दायां चरण, बाएं हाथ से बायां चरण छूकर कि मेरा प्रणाम स्वीकार करो नाथ। भाव में बड़ी शक्ति है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का ये बड़ा भारी प्रताप है। मन से आप पूजा करो, प्रणाम करो, प्रार्थना करो, उसका फल जरूर मिलता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि गंगा और सरयू जैसी पवित्र नदियों में आप किसी कारण से स्नान न कर सको तो मानसिक रूप से डुबकी लगाओ तो भी आपको स्नान का फल मिलता है। ऐसी मन के भावों की, हृदय के भावों की महिमा है। तो पवित्रता के साथ रोज अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श करो, हाथ की लकीरें बदलने लगेगी, पक्का कहता हूं। हाथ की रेखाएं बढ़िया होने लगेगी। भाग्य की लकीरें बदलने लगेगी। तन मन पवित्र रहने लगेगा। भजन का 34वां अंग है कि रोज थोड़ी देर अपने स्वामी की छवि को देखते हुए उनसे तादात्म्य में साधना। देखो, शूरवीरता, दयालुता ये कोई डॉक्टरों के इंजेक्शन लगाने से नहीं आती जीवन में। उदारता, दया, संयम ये डॉक्टरों के इंजेक्शनों से या दवाइयों से नहीं आती है। ये रोज अपने स्वामी के साथ तादात्म्य में साधने से आएगी। शूरवीरता भी, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। दवाइयों से शूरवीरता थोड़ी आएगी। साधना और भक्ति में बरकत कोई दवाई या इंजेक्शन से नहीं आएगी। कई डॉक्टर देखना बोर्ड लगाते हैं कि यहां गारंटी से शराब छुड़ाई जाती है, पर डॉक्टर लोग शराब नहीं छुड़ा सकते। जितना सत्संग सुनकर आदमी सहज में छोड़ सकता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, दैवी संपदा आ जाती है सत्संग से। तो रोज थोड़ी देर उनकी छवि को देखते हुए उनसे तादात्म्य स्थापित करना। कभी कोई भूल हो जाए
तो हृदय पूर्वक इतना तादाद में साधो कि सचमुच आपके गुरु सामने खड़े हैं और आप उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। ये भजन का एक अंग है। भजन का 35वां अंग आरती का दीप खुद जलाकर रोज करें आरती गुरु की, अपने इष्ट की। 36वां अंग है अपने गुरु की कृपा की प्रतीक्षा मत करना कि मेरे गुरु जी कृपा करेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा धंधा अच्छा चलने लग जाएगा, मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। प्रतीक्षा मत करना, समीक्षा करना कि वाह वाह इस बार गुरु जी की और ईश्वर की कृपा, लगता है धंधे में मंदी, इसमें भी उनकी कृपा है ताकि मैं उनको याद ज्यादा करूं। रुपया ज्यादा कमाता तो विलासी हो जाता, अच्छी बात है, रुपयों की कमाई कम हो रही तो फालतू खर्चा कम करूंगा, फालतू खाऊंगा पीऊंगा कम, उड़ाऊ नहीं बनूंगा, विलासी नहीं बनूंगा, सदाचारी बनूंगा, संयमी बनूंगा। कृपा की समीक्षा करना, ऐसा नहीं कि आजकल मेरे पर कृपा नहीं है इसलिए मेरे को रुपयों की कमी आ गई है, सुविधा की कमी आ गई है, नहीं, समीक्षा करना कि अब इस रूप में कृपा हो रही है। एक महात्मा का नियम था, हमेशा बोलते रहते थे तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी मेहरबानी है। तो उनके 2 शिष्य साथ में थे। एक बार रात को भिक्षा में कुछ खाने को नहीं मिला तो भी बोले तेरी बड़ी कृपा है, वाह वाह तू हमारी हर आवश्यकता का ख्याल रखता है। चेलों को हुआ खाना तो मिला नहीं और बोलते हैं गुरुजी की हर आवश्यकता का ख्याल रखता है। कौन सी आवश्यकता ख्याल रखा? खाना मिला, रात को रोटी मिली नहीं मिली, और गुरुजी ऐसा बोलते हैं। दोनों चेले राजसी प्रकृति के थे इसलिए गुरु में दोष दिख रहा था। सच में रजोगुण होता है ना तभी गुरु में दोष दिखता है, पर जितना आप में और मेरे में सत्वगुण बढ़ेगा उतना गुरु में दोष नहीं दिखेगा। कभी भी अपने गुरुदेव में दोष दिखे ना तुरंत सावधान हो जाना कि लगता है मेरा रजोगुण बढ़ गया है, हे नाथ मेरे को सद्बुद्धि दो, मेरा सत्वगुण बढ़े ताकि मैं मेरे मालिक में दोष न देखूं। ऐसा सावधान हो जाना और अपने भावों की रक्षा करना। सुबह हुई, महात्मा फिर अपने शिष्यों को साथ लेकर निकले भिक्षा लेने के लिए। नियम करने के बाद तो उस दिन भी दोपहर को कुछ मिला नहीं। महात्मा और वो 2 चेले फिर एक पेड़ के नीचे आकर छांव में बैठे। महात्मा फिर बोलने लगे, वाह भगवान कितना दयालु है, तू हमारी हर आवश्यकता का ख्याल रखता है। अब इन दोनों चेलों से रहा न गया। बोले गुरुजी आपने कल रात को भी खाना न मिलने पर कहा कि ईश्वर हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है, हमको खाना तो दिया नहीं, सुबह भी नहीं मिला, रात के भी भूखे, अभी भी भूखे, अब क्या हमारी जरूरत का ख्याल रखा उसने? गुरु ने कहा बेटे लगता है हम लोगों को उपवास की जरूरत है, ये जरूरत है कि तबीयत इससे अच्छी होगी, इसका उसने ख्याल रखा इसलिए खाना नहीं दिया। तुम उल्टा क्यों सोचते हो? ये कृपा की समीक्षा है। गुरुजी गाड़ी में बैठकर नजदीक से दर्शन देने आए। आपकी इच्छा थी कि गुरुजी की एक बार मेरे पर नजर पड़ जाए, बापू मेरे को देख लें, एक नजर उनकी मेरे पर पड़ जाए, पर आपके पास में जो बैठा है उस पर नजर पड़ी और आप पर नहीं पड़ी। तो आप ऐसा मत सोचना कि हम पापी हैं, हमसे गुरुजी नाराज हैं, ऐसा न सोचना। ये सोचकर और भक्ति भाव बढ़ाना कि लगता है गुरुजी मेरी तड़प बढ़ा रहे हैं, वाह वाह कोई बात नहीं गुरुजी, जो आपकी मर्जी वो मेरी मर्जी। शिष्य वो है जो अपना आग्रह छोड़ते। तो 36वां लक्षण भजन का कृपा की समीक्षा करना, देखना कि मेरे में ये भजन का 36वां अंग है कि नहीं है। मैं कृपा की समीक्षा करता हूं कि प्रतीक्षा कर रहा हूं। करो साधना, बढ़ाएं भजन के अंग अपने जीवन में हम सभी। भजन का 37वां अंग है निरंतर स्मृति बनी रहे आराध्य की। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, जहां भी मैं देखूं नजर तुम आते। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे तीरथ, तुम ही 4 धाम हो, तुम ही मेरे तीरथ, तुम ही 4 धाम हो। जहां भी मैं देखूं
नजर तुम आते, जहाँ भी मैं देखूं नजर तुम आते। तेरी शरण में हम शांति पाते, तेरी शरण में हम शांति पाते। नश्वर रिश्ते साथ छोड़ जाते, नश्वर रिश्ते साथ छोड़ जाते। गुरु अविनाशी साथ निभाते, गुरु अविनाशी साथ निभाते। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। तुमसे ही शक्ति है इस तन में, तुमसे ही शक्ति है इस तन में। तुमसे ही शांति है इस मन में, तुमसे ही शांति है इस मन में। कभी न फसाना मुझे मोह धन में, कभी ना फसाना मुझे मोह धन में। मुझे देना दृढ़ता गुरु चरणन में, मुझे देना दृढ़ता गुरु चरणन में। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। तुमने ही सबके काज संवारे, तुमने ही सबके काज सवारे। धन्य हुए हम जो आए तेरे द्वारे, धन्य हुए हम जो आए तेरे द्वारे। मिथ्या है दुनिया के रिश्ते सारे, मिथ्या है दुनिया के रिश्ते सारे। जान गए हम तुम हो हमारे, जान गए हम तुम हो हमारे। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। पावन पावन छवि है तुम्हारी,
सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, तुमने रखी सदा लाज हमारी, तुमने रखी सदा लाज हमारी, क्षण में हरण की मुश्किल सारी, क्षण में हरण की मुश्किल सारी, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही पिता हो, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता, तुम्हारे सिवा अब कुछ नहीं भाता, तुम्हारे सिवा अब कुछ नहीं भाता, गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता, गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो। भजन का 38वां अंग है रूप आश्रय। दिन में जब भी मौका मिले आंख बंद करके अपने स्वामी के रूप को, अपने सदगुरु के रूप को अपनी बंद आंखों के आगे ला दें। एक आधे मिनट के लिए दिन में कई बार करें। एक संत को किसी ने पूछा, महाराज संसार में हम उलझते हैं ना, बहुत हमारी आंख धोखा दे जाती। तो बोले बेटे, दिन में जब भी ऐसा कुछ हो, किसी का रूप देखकर आकर्षण हो, तो अपने स्वामी के रूप को अपनी आंखों के आगे लाओ और प्रार्थना करो कि मेरी आंख पवित्र रख दाता, मेरे नेत्र पावन रहे। जैसे गंगा का जल पावन है। रूपाश्रय भजन का 39वां अंग है कि जो शुभ करते हैं उसका फल अपनी तरफ न खींचें कि मैंने इतना पुण्य किया, गंगा किनारे मैंने कितना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, मेरे को तो बहुत पुण्य हो गया। नहीं, अच्छा करें, फल प्रभु अर्पण। जबकि लोग क्या करते हैं, गलती होती है तो उसकी माफी मांगते हैं कि भगवान तू दया कर, माफ कर, और अच्छा करते हैं तो फल अपनी ओर खींचते हैं। तो ये भजन का अंग नहीं है। भजन का अंग 39वां है, शुभ किया उनको अर्पण। तो भगवान देखेंगे इसने अच्छा मेरे को अर्पण किया तो बुरा इसके पास क्यों रहेगा, चल भाई। अच्छा अर्पण किया तो उसके ब्याज में ही तेरा बुरा माफ है।
तो उस भक्त को लाभ ही लाभ है। 40वां भजन का अंग है कि अपने आराध्य के एक एक वचन में विश्वास। जैसे एक महिला के पति की नौकरी छूट गई तो गुरुदेव ने कहा इतना ही का, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो ये नहीं पूछा कब ठीक होगा, कोई मंत्र दो, गुरुजी दया करो सब ठीक हो जाए, नहीं, गुरुजी ने कह दिया ठीक हो जाएगा बस। तो उसके पति महीने 1,55,000 की नौकरी करते हैं। ये भजन का अंग है। भजन का 41वां अंग है वस्तु में प्रियता नहीं, महत्व बुद्धि नहीं, अपने गुरुदेव में प्रियता और गुरुदेव में ही महत्व बुद्धि। अगर ये हो रही है तो समझो भजन का 41वां अंग हमारे जीवन में है और हम आगे बढ़ रहे हैं। भजन का 42वां अंग है कर्तव्य परायण में सदा तत्पर। कर्तव्य परायणता मतलब मेरा ये जीवन जगत के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए, खाली अपने परिवार के लिए ही बस कमाऊं खाऊं खाऊं कमाऊं नहीं, मैं कुछ ऐसा कार्य भी करूं जो राष्ट्र सेवा समाज सेवा के लिए हो, जो लोक हित के लिए हो। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। गंगा से यहां हरिद्वार से सत्संग के बाद जाएं, जब भी जाएं तो कोई ना कोई ऐसा संकल्प करके जाएं हम ये सेवा का कार्य करेंगे। गंगा से पावन, चंदा से शीतल, गुरुवर के अमृत वचन। हम भी भगीरथ राजा की तरह गुरुदेव की जो ये गंगा है ये औरों तक पहुंचाएंगे। ये कर्तव्य परायणता है, खाली अपने घर का काम करना ही कर्तव्य नहीं है। सबकी भलाई के लिए कुछ सेवा का कार्य कर लेना, सेवा खोज लेना, ये कर्तव्य परायणता है। ये जो करता है ये भी एक भजन का अंग समझिए। गंगा से पावन, चंदा से शीतल, गंगा से पावन, चंदा से शीतल, गुरुवर के अमृत वचन, जिसे सुन धन्य हुआ जीवन, हमारा धन्य हुआ जीवन। जैसे गंगा बहती सदा है, अवरोधों से डरती कहाँ है। जैसे गंगा बहती सदा है, अवरोधों से डरती कहाँ है। वैसे ही श्रद्धा हो ये हमारी, नित गुरुवर में बढ़ने वाली। वैसे श्रद्धा हो ये हमारी, नित गुरुवर में बढ़ने वाली। पाके दर्शन तेरा मिटे हर दुख मेरा, पाके दर्शन तेरा मिटे हर दुख मेरा। मेरे गुरुवर के चरणों में है वंदन। गंगा से पावन, चंदा से शीतल, गुरुवर के अमृत वचन, जिसे सुन धन्य हुआ जीवन, हमारा धन्य हुआ जीवन। ज्ञान की गंगा
ऐसी बहती हर साधक का मंगल करती। ज्ञान की गंगा ऐसी बहती हर साधक का मंगल करती। इस गंगा में गोता लगा के जीवन नैया भव से तरती। इस गंगा में गोता लगा के जीवन नैया भव से तरती। इनमें भक्ति बढ़े इनसे प्रीति लगे। इनमें भक्ति बढ़े इनसे प्रीति लगे। इनके नाम में हो जाए हम मगन। गंगा से पावन चंदा से शीतल गुरुवर के अमृत वचन जिसे सुन धन्य हुआ जीवन हमारा धन्य हुआ जीवन। गुरु अमृत बरसाने वाले सबकी बिगड़ी बनाने वाले। गुरु अमृत बरसाने वाले सबकी बिगड़ी बनाने वाले। वचनों को इनके जो भी माने उनके सारे कष्ट निवारे। वचनों को इनके जो भी माने उसके सारे कष्ट निवारे। इनमें सार छिपा हमें सत्य दिखा। इनमें सार छिपा हमें सत्य दिखा। हमें मिलते रहे इनके दर्शन। गंगा से गंगा से शीतल गुरुवर के अमृत वचन जिसे सुन धन्य हुआ जीवन हमारा धन्य हुआ जीवन। वैसे तो नदियाँ कितनी जग में पर गंगा सी ना दूजी। वैसे तो नदियाँ कितनी जग में पर गंगा सी ना दूजी। वैसे ही गुरुवर सबसे न्यारे इनके वचन भक्तों की पूंजी। वैसे गुरुवर सबसे न्यारे इनके वचन भक्तों की पूंजी। श्रद्धा ही तारे है सबको सवारे है। श्रद्धा ही तारे है सबको सवारे है। इनकी महक तो जैसे है चंदन। से पावन चंदा से शीतल गुरुवर के अमृत वचन जिसे सुन धन्य हुआ जीवन हमारा धन्य हुआ जीवन। इनमें आस्था जिसने बढ़ाई बिन मांगे हर दौलत पाई। इनमें आस्था जिसने बढ़ाई बिन मांगे हर दौलत पाई। बड़ भागी है गुरु दर आते गुरु पाए तो पाई खुदाई। बड़ भागी है गुरु दर आते
ये खिलाते हैं जीवन में भक्ति सुमन। गंगा से जमुना से शीतल गुरुवर के अमृत वचन, जिसे सुन धन्य